नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का हटूस ऑफ इंडिया में स्वागत करता हूं। एक बार फिर बिहार सरकार की और शिक्षा विभाग और बीपीएससी की भी भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में बहुत बड़ी धांधली हुई है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साथ में अपनी वैल्यूएबल फीडबैक भी दीजिएगा कमेंट्स के थ्रू। तो हम बात कर रहे थे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 फर्जीवाड़ा के बारे में। आपने पेपर लीक की तो सुनी ही होगी न्यूज चैनल्स पे, लेकिन अब दूसरी फर्जीवाड़ा सामने ये आ रहा है कि बहुत सारे पार्टी, चाहे आरजेडी हो या एनडीए हो, जेडीयू हो, बार बार एक ही बात कर रहे कि हमने नौकरी दिया है। लेकिन नौकरी कैसा दिया है? मैक्सिमम स्टेट्स में डोमिसाइल नीति लागू है, जहां सेम स्टेट्स के लोगों की नौकरी मिलती है। लेकिन बिहार सरकार में डोमिसाइल लागू थी, डोमिसाइल हटाकर इन्होंने बाहरी स्टेट के युवाओं को नौकरी दी है और लगभग 49% बाहर के पुरुष और 56% महिला बाहर के हैं। बिहार के राजनेता यह क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने 5 लाख रोजगार दिया बिहारियों को, लेकिन सच्चाई कुछ और है। 49% पुरुष अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के, वहीं 56% महिला अभ्यर्थी जो बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं वो दूसरे राज्यों के हैं। तो इन्होंने 5 लाख रोजगार कहाँ दिया? 2.5 लाख से भी कम रोजगार दिया। अब यही फर्जीवाड़ा खत्म नहीं हुआ है। अब महिला अभ्यर्थियों का रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में वो रूल था कि 60% सीटीटी मार्क होने पर ही दूसरे राज्य महिलाओं क्वालिफाई करेंगे बीपीएससी में। वहीं बिहार के महिलाओं को छूट मिली थी 5% की। अगर सीटीईटी में 55% मार्क्स भी है तो क्वालिफाई कर सकती हैं बीपीएससी में। लेकिन यहाँ भी फर्जीवाड़ा हुआ। बाहर के महिलाओं को भी 60% से कम सीटीईटी में मार्क होने के बाद भी वो बीपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं और जॉब कर रहे हैं आराम से। इसी की क्रेडिट बिहार सरकार ले रही थी। तो बिहार सरकार क्या इस फर्जीवाड़े का भी क्रेडिट लेगी? जरा सोचने की बात है। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में सिर्फ पेपर लीक का ही फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, रिजर्वेशन में भी और डोमिसाइल लागू करके भी दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई है, जो कि आरटीआई के जवाब मांगने के बाद जनता के सामने आई है। तो बिहार सरकार इसका जवाब देगी कि आखिर क्यों वो बिहारियों को नौकरी ना देकर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को नौकरी दिए और उन्हें आरक्षण भी दिया। तो ये पब्लिश होने पर, मीडिया रिपोर्ट में आने के बाद, अब बीपीएससी शिक्षा विभाग बिहार सरकार उन अभ्यर्थियों को बाहर निकालने की लिस्ट बना चुकी है जो जिन्हें बिहार सरकार में आरक्षण मिला है। स्पेशली जो सीटीईटी में 60% से कम मार्क्स हैं और वो क्वालिफाइड है और बाहरी हैं। तो ये एक्शन तो लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा उन्होंने किया क्यों? अगर आरटीआई से सवाल नहीं पूछे जाते तो ये पता भी नहीं चलता। तो एक बहुत बड़ी साजिश के तहत बिहार के युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो उसके जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच।